जो पूरा लॉबी था, जिसमें डॉक्टर उमर की बात की जाए, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल की बात की जाए या डॉक्टर आदिल की बात की जाए, ये लोग सोशल मीडिया यानी टेलीग्राम। मैं रोक रहा हूं आपको अनुज, इस वक्त देखिए कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये नया सीसीटीवी फुटेज है न भारत पर, आप पहली बार देख रहे हैं। ये धमाके के दौरान की तस्वीरें हैं, नया सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए साजिश रची गई और वारदात को अंजाम दिया गया, धमाके को अंजाम दिया गया। इतना जबरदस्त धमाका कि कई जानें इसमें चली गई। अभी तक कुल 12 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, कई लोग घायल हैं। हालांकि जो इस हमले में जो शामिल लोग थे उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये भी साफ कर दिया गया है। लेकिन तस्वीर देखिए, चारों तरफ आपको अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। प्रिया, हम देख रहे हैं ये जो तस्वीर नई सामने आई है, जो हम भारत पर इस वक्त दिखा रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। और आप शुक्र मनाइए कि कल सोमवार का दिन था। अगर ये शुक्रवार का दिन होता, अगर ये बुधवार का दिन होता, मंगलवार का दिन होता, तो आप अंदाजा लगाइए, और अंदाजा लगाना भी शायद मुश्किल है कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे और शिकार हुए थे इस धमाके के। बिल्कुल, और ये सोच करके भी रूह कांप जाती है, क्योंकि आप सोचिए लाल किले का इलाका है। दिल्ली जो भी पर्यटक आते हैं अमूमन वो आते हैं लाल किला घूमने के लिए, जो इसके हिस्टोरिक मायने हैं उसको देखने के लिए। सबसे बड़ी बात है लाल किला, इधर दूसरी तरफ चांदनी चौक, एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जहाँ पर आम दिनों में आऊंगे कदम रखने तक की जगह नहीं होगी। गौरी शंकर मंदिर है, उसके बाद जैन मंदिर है, वहाँ पर गुरुद्वारा है, वहाँ पर अमूमन मंडे को बहुत ज्यादा भीड़ होती है और इसी वजह से लाल किले को बंद किया जाता है। अगर कुछ भी ऐसा होता तो ज्यादा लोग इसकी जद में आ सकते थे। जहाँ पर ये घटना घटी उसके बाद हर पहलू पर जांच होगी कि क्या पहले यहाँ पर रेकी की गई थी या फिर नहीं, क्योंकि सवाल यही है कि आखिरकार क्या ये अफरा तफरी में या फिर बौखलाहट में ऐसा हुआ जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि फरीदाबाद में एक तो गिरफ्तारी होती है। अदील के बारे में जानकारी मिली कि वो उमर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, उमर और अदील बहुत साथ साथ थे, उसका खास बताया जाता है। तो क्या इसी बौखलाहट में, क्योंकि उसको मालूम था कि पुलिस उसके पास आज न कल तो पहुंच जाएगी। एक मिनट मैं रोक रहा हूं, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंकी साहिल की पहली तस्वीर न भारत पर आप देख रहे हैं। ये आतंकी है जिसके बारे में जानकारी मिली है। ये न भारत पर आतंकी शाहीन की ये पहली तस्वीर है। ये लेडी आतंकी जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे थे, जिसको लेकर लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में छापेमारी चल रही है, जिसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है। और ये वही आतंकी लेडी है जिसने पूरे इस ऑपरेशन को मॉनिटर किया। यानी कि ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इस पूरे ऑपरेशन की सरगना रही और इसी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए सबको कोऑर्डिनेट कर रही थी। सब पूरी प्लानिंग जो थी वो इसके पास थी, ब्लूप्रिंट इसके पास था, इसको पता था कि कहां कब क्या करना है। उसकी ये पहली तस्वीर इस वक्त आप नव भारत पर देख रहे हैं। तस्वीरों में आपको जो दिखाई दे रही है ये आतंकी लेडी शाहीन, इसे बताया जा रहा है कि ये शाहीन ही है जिसका नाम लगातार कल से सुर्खियों में है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसने पूरी आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे लोगों को कोऑर्डिनेट किया, मॉनिटर करती रही। ब्लूप्रिंट इसके पास था, इसको सारी जानकारी थी, इसको पता था कि कहां कब किस तरीके से धमाके करने हैं। कुल मिलाकर 12 ठिकाने इन लोगों ने चुने थे। ऐसी जानकारी आई कि 12 ठिकानों पर ये इस तरह के धमाकों को अंजाम देने वाले थे। हालांकि फरीदाबाद में जिस तरीके से RDX बरामद हुए, उसके बाद गुजरात से लेकर अन्य जगहों पर जो छापेमारी तफ्तीश चल रही थी, उससे डर कर और अफरा तफरी में इन लोगों ने ऐसे दिन को, ऐसे वक्त को चुना जब शायद इन लोगों को लग रहा था कि अब कभी भी सुरक्षा कर्मी इन तक पहुंच सकते हैं, जांच एजेंसियां जो हैं वो इन तक पहुंच सकती है। और यही वजह है कि जो शाहीन ऑपरेट कर रही थी इस पूरे ऑपरेशन को, इस वारदात को ऑपरेट कर रही थी, उसको लेकर अब ताजा नई जानकारी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इसी ने तमाम जितने नाम अभी सामने आए सबको बताया कहां क्या करना है, मॉनिटरिंग भी करती रही है। आतंकी शाहीन की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं भारत पर, आतंकी शाहीन की तस्वीर। और हम आपको बता दें कि हमारे दो सहयोगी इस वक्त लखनऊ में मौजूद है, विनोद मिश्रा और मनीष, जो लगातार छापेमारी चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, ATS की टीम वहां पर मौजूद है और सभी टीमें अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शाहीन के बारे में पता लगाने की कोशिश हो रही है। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या जानकारी मिल रही है? शाहीन के कौन कौन से ठिकानों पर टीम पहुंची हुई है, वहां से क्या क्या पता चला है, क्या सुराग हाथ लगे? विनोद के पास चलेंगे, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझे लग रहा है। अनुज, जरा डिटेल में बताइए, ये जो तस्वीर सामने आई है
कैसे ये तस्वीर हाथ लगी। दूसरी बात ये है कि शाहीन के बारे में अभी तक क्या क्या जानकारी मिली है। ये पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट कर रही थी, मॉनिटर कर रही थी, इसके कितने ठिकाने हैं, कहां कहां ये रही, कहां कहां गई, कैसे इसने ऑपरेट किया इस पूरे ऑपरेशन को। देखिए, जहाँ तक शाहीन की बात की जाए तो डॉक्टर मुजम्मिल की महिला दोस्त और साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि उस गाड़ी की ये मालकिन थी जिस गाड़ी से असॉल्ट राइफल मिला था। इतना ही नहीं, शाहीन के बारे में ये भी जांच के दौरान पता चला कि जो एक तरीके से कहा जा सकता है जैसे मोहम्मद ने जो अपनी लेडी विंग बनाई थी और जिसकी कमान खुद मसूद अजहर की बहन को सौंपी गई थी और उस भारत में उस लेडी विंग की कमान जो है वो शाहीन को सौंपी गई थी और शाहीन का काम जो था वो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट करना, जो गरीब और युवा महिलाएं हैं उनका ब्रेन वॉश करना और उन्हें कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की जिम्मेदारी जो है वो शाहीन को सौंपी गई थी। और यही वजह है कि ये बेहद महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे मामले की थी। कल फरीदाबाद में शाहीन से फरीदाबाद पुलिस और एक तरीके से कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब छापेमारी की तमाम जगहों पे, उसके बाद शाहीन से भी लगातार पूछताछ की जा रही थी और उसके बाद शाहीन की गिरफ्तारी की गई। जांच के दौरान जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली थी कि किस तरीके से जिस लेडी विंग पहली बार जो लेडी विंग बनाई जाती है जैसे मोहम्मद के द्वारा, उस लेडी विंग में भारत में जो कमान सौंपी गई थी वो किसको सौंपी गई थी? शाहीन को। शाहीन इस पूरे मामले की अहम कड़ी इसलिए भी है क्योंकि वो मुजम्मिल के साथ थी। जाहिर तौर पर अगर इस पूरी साजिश को रचा गया तो निश्चित तौर पर मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल इस साजिश का बेहद अहम पार्ट, डॉक्टर उमर इस साजिश का बेहद अहम पार्ट और कहीं ना कहीं शाहीन इनके करीबी थी। इसी वजह से शाहीन से काफ़ी देर तक पूछताछ की गई और उसके बाद गिरफ्तारी की गई। अब जिस तरीके से जांच एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं, निश्चित तौर पर शाहीन के जो ठिकाने हैं वहां पर भी जांच एजेंसी की टीम जो है वो पहुंची हुई है। लगातार सबूत इकट्ठा करने की कवायद की जा रही है। डॉक्टर उमर की भी करीबी शाहीन बताई जा रही है, इसलिए ये लेडी डॉक्टर जो थी वो इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी थी और जो महिला विंग बनाया गया था जैसे मोहम्मद का, उसका इंडिया में जो कमान सौंपा गया था वो कहीं ना कहीं शाहीन को सौंपा गया था। जी बिल्कुल, और ऐसे लोगों को चुना गया। आप सोचिए कि ऐसे लोगों को चुना गया, लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए, साजिश रचने के लिए, जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, जो हिंदुस्तान को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, दिल्ली को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं, फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं। तो पूरी एक जो प्लानिंग थी वो ये थी। आप अक्सर प्रिया हम लोग देखते हैं कि इस तरह की घटना में जिन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचते हैं, वो अक्सर कम पढ़े लिखे हुए लोग होते हैं जिनको रेडिकलाइज कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है जिनका, और उनको आतंकी बनाकर मैदान में उतार दिया जाता है। लेकिन ये सभी डॉक्टर हैं, यानी कि डॉक्टरों की एक फौज है जो आतंकियों ने तैयार कर ली है और हमारे देश में इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए, साजिश रचने के लिए तैयार किया है। और ये बहुत चिंताजनक भी है क्योंकि आमतौर पर हम सब जानते हैं इस बात को कि कैसे नौजवानों को बरगलाया जाता है, जो युवा वो बेरोजगार है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनमें समझ नहीं है, उनको बरगलाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोचिए समाज के वो लोग जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास आप उम्मीदों से जाते हैं, उन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। शक भी नहीं होता है ऐसे लोगों पर, शक भी नहीं होता और शायद यही कारण है कि उन्होंने इन तमाम लोगों को चुना। अच्छा, जो शाहीन है उसके बारे में तब पता चला जब मुजम्मिल के पास जो गाड़ी मिली थी वो भी लग्जरी गाड़ी थी, उसके पास AK-47 मिलती है। जब गाड़ी की RC चेक की तब मालूम चला कि ये तो भाई शाहिद के नाम से है, जो एक फीमेल है, जो कि खुद एक डॉक्टर है। उसके बाद शाहीन के पास पहुंची पुलिस। दूसरी तरफ विदा ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोई कार्यक्रम भी होने वाला था, तो लाल किले के पास जिस तरीके से सिखों का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है जिसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अब उसको भी स्थगित करना पड़ेगा। बिल्कुल, और अगर मान लीजिए आतंकी को ऐसे बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि जो हमने देखा कि अमोनियम नाइट्रेट उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में 2900 kg उन्होंने अपने पास कलेक्ट किया हुआ था। पहले तो वो कहाँ से कलेक्ट किया, लेकिन अगर उनकी कोई बड़ी एक साजिश रही होगी तो सोचिए किस तरीके का, किस लेवल का एक्सप्लोजन वो कर सकते थे देश में। बिल्कुल, एक बड़ी खबर और बता देते हैं अपने दर्शकों को। दिल्ली ब्लास्ट पर लगातार सरकार एक्शन में है। दोपहर 3 बजे